भगवान गणेश ने कहा, माता पार्वती, आपने मुझे जब जन्म दिया था तब संदेश उपदेश दिया था, गुरु ज्ञान दिया था। एक बार महादेव जब मेरा गजराज उपदेश हुआ, जब गजराज में जन्म हुआ मेरा, मुझे सिंहासन पर बिठाया, तब भी उपदेश दिया गया था और कहा गया था जगत पिता शिव हैं, जगत माता पार्वती हैं। सारी पृथ्वियां, सारे ब्रह्मांड, सब सूर्य चंद्रमा आकाश, समस्त सागर, सब पार्वती के ही गर्भ में समाये हैं और वही संसार की माता हैं। तो फिर मैं धरती माता की परिक्रमा क्यों करने जाऊं, जब सारी धरतियां ही मेरी मां में समाई हैं। तो फिर मैं माता पिता की ही परिक्रमा करके भूमंडल की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा कार्तिकेय, ऐसा गणेश जी भगवान माता पिता को समझाने लगे। अब तो माता पिता की सिट्टी गुट्टी गायब हो गई महाराज। अब शंकर भगवान पार्वती दोनों चुप हो गए, क्योंकि दोनों ने ज्ञान दिया था बच्चों को पहले ऐसा। अब तो गणेश भगवान माता पार्वती और शिव जी का परिभ्रमण करने लग गए, परिक्रमा। आप सबको यह कथा समझा रही है, जरा ध्यान से इस कथा को सुनते रहिए और अमल में, आचरण में भी लाइए। जब तक युवा बच्चों को, जवान बच्चों को तीर्थ जाने का अवसर न मिले, तब तक प्रातः काल रोज उनको अपने माता पिता को ही परिक्रमा दंडवत कर लेना चाहिए। जब कभी तीर्थ में जाने का मौका ना मिले तब की ये कथा है। कहीं ऐसा मत कर देना कि परिक्रमा माँ बाप की दे के जाओ ही ना प्रयागराज, जाओ ही ना हरिद्वार। समय मिलने पर तीर्थ जाना, अनुकूल समय आ जाए तो तीर्थ अवश्य जाना, पर तीर्थ जाने का अवसर न मिले तब तक सारे तीर्थ माता पिता में ही समझकर उनके ही प्रणाम बंधन करते रहना चाहिए। माता पिता अच्छे रहें बुरे रहें, फिर भी ये ब्रह्मांड तो उनमें समाया ही है तुम्हारे लिए। तुम्हारे शरीर को जन्म देकर पोषने वाले माता पिता के आचरण में कुछ कमी हो सकती है, वो अपने धर्म को निभाने में कम पड़ रहे हैं, पर तुम्हें अपना धर्म पूरा निभाना चाहिए। सूत जी ने कहा, सोनक जी 7 परिक्रमा गणेश जी ने दे दी और दंडवत प्रणाम कर दिया और खड़े हो गए। पार्वती और भगवान शिव जी ने नेत्र खोले और देखा गणेश तो वहीं की वहीं खड़ा है जहां था। गणेश, तुम कार्तिकेय के साथ गए नहीं परिक्रमा करने पृथ्वी की? तो गणेश ने कहा, माता पिता आप ब्रह्म हो, ये जगत माता है। मैंने 7 परिक्रमा कर ली, भैया कार्तिकेय तो अभी एक भी परिक्रमा नहीं कर पाए, और मैं 7 परिक्रमा करके अनेक पृथ्वी, अनेक भूमंडल, अनेक सागर, अनेक आकाश, अनेक चंद्रमा, अनेक सूर्यों को परिक्रमा करके यहाँ प्रणाम करके खड़ा हुआ हूं। यारे बंधुओं, ऐसी होती है कभी कभी नैले पे धेला। भगवान गणेश परिक्रमा करके प्रणाम करके माता पिता को खड़े हुए, उसी समय भगवान ब्रह्मा आ गए और भगवान ब्रह्मा दंडवत करने लगे, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी माता पार्वती, कृपा करो, मेरी पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, उनका विवाह योग नहीं है, और माता पार्वती जब तक कृपा नहीं करेंगी विवाह योग नहीं आएगा। पार्वती जी ने महादेव की ओर देखा और इशारे में बात की। इशारे में, आप तो सब भोगी हैं, सब जानते ही हैं कि इशारे में बात कब करनी चाहिए। लड़की वाले दरवाजे पर आकर बैठे हों, चाय बिस्कुट खा रहे हों, उस समय लड़के वालों को इशारे में बात करनी चाहिए, मुंह फाड़ के बात नहीं करनी चाहिए। किवाड़ की बगल में खड़ी होकर के घर की मैडम को इशारा करना चाहिए, अपने हस्बैंड को। अब इशारा करके भी बताऊं क्या? इशारे से बुलाना चाहिए, तनक गुड्डू के पप्पा अंदर आओ, मुझे कुछ कहना है।
माता पार्वती ने शिव जी की ओर इशारा किया कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के विवाह के लिए आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं, और आशीर्वाद देकर के रिद्धि सिद्धि किसी और के घर में जाएंगी, हमारा आशीर्वाद झूठा नहीं पड़ेगा, इसीलिए आशीर्वाद मत देना। शिव जी ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी इतने अच्छे देवता हैं, उनको उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और पार्वती तुम तो विवाह के लिए जानी जाती हो, सबके विवाह के लिए अच्छा वर्ण करती हो, कन्याओं की मदद करती हो, तो ब्रह्मा की पत्नी की मदद करो, उनकी कन्याओं की भी मदद करो। पार्वती ने कहा मैं तो बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूं, पर आप मानोगे तब ना। शंकर भगवान ने कहा बोलो तो सही। तो कहा ब्रह्मा के घर से अगर कन्या हमारे घर बहू बन के आएगी तो हमारा घर भी स्वर्ग शांत बन जाएगा। इसलिए हे महादेव, मेरी प्रार्थना है कि ब्रह्मा को ये कहिए कि आपकी दोनों पुत्रियों का रिश्ता हमारे पुत्रों से फिक्स कर दो, ये आशीर्वाद है। तो महादेव ने ब्रह्मा जी को कहा देव, दोनों पुत्रियों का विवाह रिश्ता आप हमारे दोनों पुत्रों से फिक्स कर दीजिए, आज ही आपके पुत्रों का विवाह मान लिया। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो उनके तो मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। ब्रह्मा जी को कभी नहीं पता था कि शंकर भगवान पार्वती इतने रीझ जाएंगे कि उनकी पुत्रियों को अपने घर की बहू बना लेंगे। अब समस्या ये आ गई कि एक ही बेटा घर पे है और एक बेटा तो तीर्थ में गया हुआ है, कन्या दो। पहले एक ही पुरुष को एक साथ में एक ही पिता की कई कन्याओं का कन्यादान हो जाया करता था। पार्वती और गणेश दोनों कमरे में गए, घुसर फुसर करके बाहर आ गए। पार्वती ने कहा लाला, कार्तिकेय तो तीर्थ करने चला गया, भरोसा कुछ नहीं है वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, पर ब्रह्मा की दो कन्याएं आई हैं, मेरी इच्छा तो यह है कि वो मेरी बहू बने दोनों। अर्थात मैं ये चाहती हूं कि तू दोनों कन्याओं से विवाह कर ले। गणेश भगवान ने माता की आज्ञा मानकर दोनों कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर लिया। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को कह दिया जाइए और आप विवाह का पुण्य तैयार करें। बृहस्पति देवताओं को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया और रिद्धि सिद्धि और आदि गणेश भगवान के विवाह का संस्कार संपन्न करवाने की तिथि आ गई। बृहस्पति ब्राह्मण के माध्यम से मंत्र उच्चारण के विवाह पर्ण पंच यज्ञ पूर्ण करते हुए रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश के साथ संपन्न करा दिया गया। और दोनों रिद्धि सिद्धि कैलाश में गणेश जी के साथ में गृहस्थ प्रवेश हो गई। और परमात्मा पार्वती की कृपा से ऐसा जल्दी फल आया कि गणेश भगवान के घर में 2 बच्चे पैदा हो गए, पुत्र के रूप में शुभ और लाभ। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ अपने पवित्र गृहस्थ का पालन कर रहे हैं। 3 वर्ष हो गए महाराज, अभी तक लौट कर नहीं आए कार्तिकेय भगवान। अब 3 वर्ष में तो भाई हमारा बहुत सारा काम हो गया, बालक तो बड़े बड़े से हो गए। और बालक इतने बड़े हो गए गणेश जी के कि दादाजी की गोद में खेलने चले जाएं, कभी दादी की गोद में चले जाएं खेलने, कभी कैलाश पर, कभी कैलाश के महल में। तीन वर्ष के बाद में कार्तिकेय भगवान पधारे। मोर की सवारी करने वाले ने कैलाश पर मोर छोड़ दिया, उतरकर अपने माता पिता को तीर्थ प्रणाम करने के लिए पहुंचे। पार्वती की गोद में शुभ, शिव जी की गोद में लाभ खेल रहे हैं। कार्तिकेय भगवान ने यह दृश्य देखा, प्रणाम किया। कार्तिकेय भगवान ने जब ये दृश्य देखा, प्रणाम किया, तो अलग ही चिंतन करने लगे।
कार्तिकेय भगवान को पहला प्रॉब्लम मालूम था कि शंकर भगवान अपनी जिद में मुझे पैदा कर गए, पार्वती ने गणेश कर लिया। तो कार्तिकेय को ऐसा लगा कि इन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया, लगता एक एक और बना लिया इन्होंने तो अपना। पर बेटे को माता पिता पे ऐसा कोई गलत संशय हो, उससे पहले माता पिता को भी लाइन क्लियर कर देनी चाहिए। बच्चों के मन में माँ बाप के लिए कोई दोष पैदा हो जाए तो बच्चे उस दोष को सच्चा मान लें, उससे पहले माता पिता को उस दोष का निवारण कर देना चाहिए। पार्वती और माता शंकर के साथ में खड़ी हो गई और कार्तिकेय को समझाने लगी, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरी गोद में जो बालक है वो मेरा नहीं है। शंकर ने कहा, हे पुत्र, ये जो मेरी गोद में बालक है ये भी मेरा नहीं है। तो गणेश इतनी देर में समझ गए कि माता पिता धर्म संकट में हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं भैया को, ये कह नहीं पा रहे हैं कि गणेश का विवाह हमने कर लिया है, उसके बालक हैं, डर रहे हैं क्योंकि बड़े कुंवारा है, छोटे का हो गया और बालक भी हो गए। तो माता पिता का धर्म संकट दूर करने के लिए दोनों पत्नियों को लेकर गणेश हाजिर हो गए सभा में। और मेरे परमात्मा आदि गणेश ने सारा कलेश समाप्त कर दिया। दोनों पत्नियों के साथ में कार्तिकेय भगवान के चरणों में लेट गए प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने लगे और कहा, हे कार्तिकेय भैया, यह मेरी दोनों पत्नियां हैं, इनका विवाह मेरे साथ हो गया है। माता पिता की गोद में जो बालक हैं वो तुम्हारे भतीजे हैं, मेरे बालक हैं। और अब आप तीर्थ से आए हो तो आप हमारे लिए पुण्य आत्मा हो और आप बड़े भ्राता हो, पिता समान हो, इसलिए आप हम दोनों को गृहस्थ सफल होने के लिए तीर्थ फल प्रदान करो आशीर्वाद के रूप में। कार्तिकेय भगवान ने अपने तीर्थ का फल सब भगवान गणेश को समर्पित कर दिया और कहा, तुम्हारा गृहस्थ सफल हो, संपन्न हो, दृढ़ हो, निश्चित हो और समृद्ध हो। ऐसा कहते ही कार्तिकेय भगवान ने दिशा मंथन कर लिया, दिशा मोड़ ली अपने जीवन की। कार्तिकेय भगवान ने माता पिता को कहा, मां, हे पिताश्री, मैंने तीर्थ में 3 वर्ष में जो अनुभव किया है उस अनुभव से मैं अब विवाह करने वाला नहीं हूं। अब मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं गया तो था विवाह जल्दी हो जाए, उसके लिए मैंने तीर्थ नहाया, तीर्थ पूजा, संतों के दर्शन किए, सत्संग भी रास्ते में सुने। पर मैंने जो देखा दुनिया में घूमकर जानकर संसार को, तो मुझे लगा कि मुझे अब विवाह नहीं करना चाहिए। तो आपने अच्छा कर लिया कि गणेश का विवाह करके वंश वृद्धि कर दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आपका ध्यान करके ही मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। और ये कोई नई बात तो है नहीं बंधुओं। जिनका विवाह आदि नहीं होता है, लेट होता है, तो सब लोग पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, गुरुद्वारे सब लोग जाते हैं और सब लोग भगवान से ये प्रार्थना करते ही। कार्तिकेय जब गए थे तो भाव अलग था और जब दुनिया का चक्र देखा तो भाव बदल गया। अब घर में क्या हो रहा है वो भी सुनो। कार्तिकेय जाने लगे तीर्थ यात्रा करके तपस्या के लिए, फिर से विवाह नहीं करूंगा। अब पार्वती जी को पुत्र मोह हो गया। जिस पार्वती ने कभी भी कार्तिकेय को अपना बेटा नहीं माना, गणेश के लिए मरी जाती थी, आज गणेश को 2-2 पत्नियां और पुत्र हैं। इस कारण से भी पार्वती का मोह गणेश के प्रति भंग हो गया। अब कार्तिकेय के प्रति माता पार्वती का मोह जागृत हो गया। यह भी संसार का नियम ही है। 2 बेटों में बड़े बेटे का विवाह हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो माँ का भाव बड़े बच्चे और बहू की तरफ कम हो जाता है, और जो कुमारा है चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो, पर भाव उसकी तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। महाराज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बड़े बेटे का भी श्रद्धा भाव कम हो जाता है, बच्चों में, पत्नी में खो जाता है। अब माता पिता भी अपना भाव ढूंढते हैं, तो
है तो निकम्मा छोटा वाला, विवाह नहीं हुआ है, पर हाँ मम्मी मम्मी करता रहता है। अब बड़े वाले की मम्मी मुंह से कम निकलता है, क्योंकि उसका काम करने वाली दूसरी महिला है, पत्नी है, तो स्वाभाविक है कि मां के साथ में उसका तालमेल कम हो जाएगा। अब तालमेल कम हो जाने का मतलब बालक बुरा हो गया ऐसा नहीं समझना। उसके जीवन की जरूरतें पूरा करने वाला पार्टनर जब जीवन में आता है तो फिर मां का अभाव हो जाता है। जब उसके और मां के बीच में कोई नहीं था तो वो मां मां करता रहता हर बात के लिए। अब वो मां की जगह पत्नी को बुलाता है, काम करवाता है, सेवा करवाता है। पर माताओं को इस बात का भी गलत अर्थ निकाल के माताएं लड़ती रहती हैं, परेशान रहती हैं कि वो तो बीवी का गुलाम हो गया, अब तो बस वो पत्नी को ही सुनता है, अब तो वो ऐसा हो गया, अब तो वो माँ को देखता भी नहीं, अब तो माँ की सुनता भी नहीं। ऐसा है नहीं, वो किसी का गुलाम नहीं हो गया है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसका जीवन चल रहा है। आप जब आई थी बहू बन के तब ऐसा हुआ था आपकी सास के साथ भी, उसका भी मन ऐसा ही बोलता था। तो ये निश्चय कर लीजिए अपने जीवन में, कार्तिकेय के प्रति माता पार्वती का भाव पैदा हो गया। कार्तिकेय जाने लगे, माता पार्वती रोने लगी, हे पुत्र मत जाओ, हे पुत्र मत जाओ, सारा जमाना क्या कहेगा, सारी दुनिया क्या कहेगी। अपने पुत्र गणेश का विवाह कर लिया, बच्चे कर लिए, नाती पोते हो गए, और बेचारे शंकर की जो बालक है कार्तिकेय, पार्वती ने उसका विवाह तक नहीं किया और उसे विवाह के सुख से वंचित रखा। इसलिए पार्वती दुनिया के ताइने से डर रही है और उसका मन खुद को भी खुद खा रहा है। अर्थात मैंने 2.5 घंटे पहले क्या कहा था, जरा कथा में सुनो, समझो, याद रखो। मैंने कहा था कि आदमी जब गलती करता है तो उसका जवाब तुम मत दो, लड़ो मत, भिड़ो मत, वह अपनी गलती पर खुद ही पछताने लगता है। अब पार्वती ये पछता रही हैं, रो रही हैं कि जमाना क्या कहेगा कि मैंने कार्तिकेय का विवाह नहीं किया और गणेश का विवाह किया। इस कारण कार्तिकेय घर छोड़ करके भाग गया जंगल में, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए हे पुत्र कार्तिकेय, लौट आओ, लौट आओ, मुझे माफ कर दो, तेरा विवाह कल कर देंगे, शाम को ही कर देंगे। कार्तिकेय कहने लगे, माँ अब मुझे विवाह करना नहीं है, इस माया प्रपंच में, इस फंदे में नहीं पड़ना है। मैंने महात्मा संतों के सत्संग से ये जान लिया, मैंने पतियों के गृहस्थ को भी जान लिया, मैंने लाखों गृहस्थियों को देखा तीर्थों में, पर कोई खुश नहीं लगा विवाह के बाद। इसलिए हे माँ, मुझे मत इस गृहस्थ में डालो, मुझे तो आपका ध्यान और सेवा करने दो। आपकी सेवा के लिए तो कोई चाहिए, आप मुझे छोड़ दो, अपना मोह अपने नाती पोते में लगाओ, गणेश में लगाओ, रिद्धि सिद्धि में लगाओ, मुझे अब जाने दो। कार्तिकेय आगे आगे और पार्वती शंकर पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। इस कथा से दूसरा ज्ञान भी प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान महाराज? ये कथा ये सिखा रही है बंधुओं, एक बालक तुम्हारा गृहस्थ में चला जाए, ब्याह शादी कर ले, और एक बालक तुम्हारा तपस्या करने जंगल में चला जाए, अगर वो बालक जीवन में जंगल से लौट के घर आ जाए और फिर से घर से जंगल जाने लगे, तो आप समझ लेना जो बेटा तुम्हारा जंगल में तप जप करने गया है, भगवान उसके पीछे पीछे घूमता है, और गृहस्थी आदमी भगवान के पीछे पीछे घूमता है। अब तुम दोनों में से निर्णय कर लो तुम्हें कौन सी पारी में रहना है। पार्वती और शंकर दोनों कार्तिकेय के पीछे पीछे जा रहे हैं। कार्तिकेय कह रहे हैं, घर जाओ, पोते खिलाओ, मेरे पीछे क्या करोगे? मैं तो तुम्हारा ध्यान और सेवन अर्चन बंधन करूंगा, अब मैं विवाह करने वाला नहीं हूं, कृपया करो, कैलाश मत छोड़ो, घर चले जाओ। शंकर पार्वती नहीं लौटते बंधु, कार्तिकेय भगवान के साथ में शंकर पार्वती दोनों ही चले जा रहे हैं, कार्तिकेय लौट कर नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे दक्षिण में लंबी यात्रा कार्तिकेय जी ने कर ली प्यारे। आप सब जानते होंगे तमिलनाडु में, केरला में कार्तिकेय भगवान को पूजा जाता है।
वहां उनके दिव्य दिव्य मंदिर बने हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं की पूजा है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में आदि गणेश को पूजा जाता है, ऐसे ही वहां दोनों राज्यों में कार्तिकेय महाराज को पूजा जाता है। महाराज गणेश जी को भी बप्पा कहते हैं और कार्तिकेय को भी बप्पा कहते हैं। हमारे उत्तर भारत में, पूर्व भारत में श्री राम को, शिव जी को, कृष्ण को, दुर्गा को पूजा जाता है। सर्वत्र पूजा तो सबकी है, पर कार्तिकेय महाराज की जो पूजा है वो वहीं हो रही है जहां पर उन्होंने साधना और तपस्याएं की हैं। पार्वती माता और शंकर दोनों पीछे पीछे आज दिव्य कौंच पर्वत पर जाकर कार्तिकेय जी बैठ गए ध्यान करने। माता पार्वती और शिव मना रहे हैं, पुत्र ध्यान मुक्त हो जाओ और लौट कर कैलाश चलो। कार्तिकेय कहते हैं माता पिता से कि मैं तो आपका ही ध्यान कर रहा हूं और मुझे अब आपके ध्यान से मुक्त मत करो परमात्मा। हे पिताश्री, हे माताश्री, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति करने दो। आप तो ये जानते हैं कि मानव का जन्म मानव के चोले में आपको पाने के लिए होता है, तो मैं आपके दिव्य निरंकार स्वरूप को भी पाना चाहता हूं। मैंने आपका साकार रूप तो पा लिया पिता के रूप में, पर मैं पिता ब्रह्म के रूप में भी आपको पाना चाहता हूं, तो मुझे उस रूप का भी दर्शन करवा दो। अब तो शंकर भगवान तो मौन हो गए। पार्वती रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो लेके ही चलूंगी तुझे, और अगर तू नहीं गया तो मैं व्रत ले रही हूं कि मैं भी कैलाश नहीं जाऊंगी। वर्षों बीत गए, कार्तिकेय महाराज का ध्यान चल रहा है। जैसे ही अमावस्या आती है, शंकर भगवान जाते हैं, मनाते हैं, पूरी रात भर मनाते रहते हैं। पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा आती है, पार्वती जाती हैं और मनाती रहती हैं। पूरे 6 मास निकल गए। पूरे कृष्ण पक्ष शिव जी ध्यान करते कार्तिकेय का, पूरा शुक्ल पक्ष पार्वती ध्यान रखती कार्तिकेय का। माता पिता ध्यान करते, माता पिता उनकी रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो ध्यान में बैठा है। कार्तिकेय नहीं माने तो अंत तो गत्वा कथा क्या कहती है, सूत जी ने समझाया सौनक जी को कि अंत में भगवान शिव माता पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि कार्तिकेय अगर कैलाश लौट कर नहीं गए तो हम भी दोनों कैलाश नहीं जाएंगे। और 6 महीने निकल गए। कार्तिकेय भगवान की जो ध्यानशाला है, जो पूजा स्थान है, शंकर पार्वती दोनों समझ गए कि मेरा पुत्र वास्तविक ध्यान में चला गया, समाधि में चला गया। तो माता पिता दोनों ने हट बंद कर दी। बालक को घर ले जाने की जो जिद थी वो बंद कर दी। अब शंकर और पार्वती दोनों के दोनों, महादेव दोनों के दोनों कार्तिकेय से कह रहे, पुत्र जहां तुम ध्यान कर रहे हो वहीं हम स्थापित हो जाएंगे, पर अब लौट कर कैलाश नहीं जाएंगे। पार्वती भी समा गई कार्तिकेय में और शंकर भी समा गए कार्तिकेय में। महाराज हाँ, अब आप इस कथा को इस तरह समझ लो कि 2-4 दिन 2-4 महीने की भजन पूजा परीक्षा वाली चलती है। मन भटकता है, संसार इधर उधर खींचता है। कोई तुमसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा क्या रखा है ध्यान में, अरे तूने तो पीएचडी की है, तुझे तो फलानी नौकरी मिलेगी, तुझे ठिकाना अफसर बन जाएगा, तू डायरेक्ट कलेक्टर हो जाएगा, तू तो बड़ा योग्य है, तू तो टॉप मार के आया था कॉलेज में, क्या रखा है भजन में, क्या ये क्या है। ये कथा सिखा रही है शंकर पार्वती भगवान होके भी अपने पुत्र को माया की ओर खींच रहे थे। क्यों? भजन में बाधा माया डालती है और माया तो भगवान की होती है। पांच 7 महीने 10 महीने 12 महीने अगर आपके कड़क निकल जाएं, आप सबको ठुकराते रहो, तो भगवान आप में ही समा जाता है, क्योंकि आपको ही भगवान फिर प्रिय लगने लगते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं महाराज भजन ध्यान में। और जब वो परीक्षा लेते हैं तो वो क्या करेंगे, माया भेज देंगे पैसे के रूप में, महिला के रूप में, चकाचौंध हो जाए भगत का, ध्यान में बाधा डल जाए, उसका दिल मन चित्त हिल जाए, डुल जाए, और वो लौट के संसार में आ जाए।
और उस परीक्षा में जो भक्त पास हो जाता है, परमात्मा उसमें समा जाते हैं। उसके ही शरीर को भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं और उसमें मूर्ति बैठ जाती है परमात्मा की। पार्वती और शिव दोनों ही बैठ गए और माता पार्वती और शिव ने कार्तिकेय जी को वरदान दिया है, पुत्र ये कौच पर्वत पर जो कोई भक्त तुम्हारे दर्शन करने आएगा और तुम्हारा दर्शन पाएगा तो तुम्हारे दर्शन का तो उसे फल प्राप्त होगा, पर साथ में पार्वती और शिव के दर्शन का भी फल तुम्हारे ही प्रणाम करने से प्राप्त हो जाएगा। कार्तिकेय भगवान प्रार्थना करते हैं, माता पिता संसार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप कैलाश चले जाइए। तब शंकर पार्वती दोनों साकार रूप में कैलाश चले गए और अग्नि रूप में कार्तिकेय महाराज के शरीर में प्रवृत्त हो गए। और उसी कार्तिकेय भगवान की जो भक्ति साधना का केंद्र है, ज्योति के रूप में परमात्मा जहां प्रवेश हो गए, उसी को 12 ज्योतिर्लिंग में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग कहा गया, मल्लिका अर्जुन महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बूटी हरि के नाम की हरि सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, तमन्ना पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की। बम भोले। चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। 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 शंकर ने अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।
से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी। ठोकर अरे मोबाइल वालों के वीडियो बनाने वालों, खुद का भी तो लो थोड़ा डांस। सबको आहुति लगानी है यज्ञ में, सारे पापों का खात्मा कर दो। से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी, पत्थर जगा के पी। बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, तमन्ना पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मल्लिका अर्जुन महादेव की जय हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय हो, श्री रुद्राक्ष महादेव की जय हो। बैठ जाइए आनंद के साथ।